आप सभी का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग जानेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाएं का मतलब क्या होता है, प्रतियोगी परीक्षाएं किसे कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के मतलब क्या हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो लिखा हुआ है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। लिखा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज़ एन एग्जामिनेशन वेयर कैंडिडेट्स आर रैंक्ड एज पर देयर ग्रेड्स और परसेंटाइल एंड देन टॉप रैंकर्स आर सेलेक्टेड। तो प्रतियोगी परीक्षाएं किसे कहते हैं? प्रतियोगी परीक्षाएं उस परीक्षाओं को कहते हैं जहाँ पे जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो परीक्षार्थी होते हैं, उनको चुना जाता है उनके रैंक के बेसिस पे, उनके परसेंटाइल के बेसिस पे, और जिनका सबसे अधिक परसेंटाइल होता है उनको चुना जाता है। इसका मतलब परसेंटाइल का मतलब क्या है? परसेंटाइल परसेंटेज से अलग माना जाता है। सपोज़ करिए कोई भी एग्ज़ामिनेशन है, अगर 100 नंबर के, तो उसमें से 100 में से 100 नंबर अगर कोई लाता है तो उसका 100 परसेंटेज बनता है। लेकिन उसी 100 नंबर के एग्ज़ामिनेशन में कोई 80% लाता है, सबसे हाईएस्ट, तो उस 80% के बेसिस पे जो मेरिट बनेगा उसे परसेंटाइल कहेंगे, 80 नंबर के बेसिस पे। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है इट मीन्स अ स्टैंडर्डाइज्ड एग्ज़ामिनेशन मेजरिंग अचीवमेंट। ठीक है, एक प्रकार का व्यवस्थित परीक्षा होगा जिस जिस जो कि अचीवमेंट को मेज़र करेगा। कब कब? या तो एनुअली वो एग्ज़ाम होगा, या फिर 12 महीने पे, या फिर 6 महीने पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पे कोई एग्ज़ाम होता है, पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है, या पर्टिकुलर समय में होता है। आगे लिखा मैनी कैंडिडेट्स एंड एस्पायरेशन टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे परीक्षार्थी भाग लेते हैं जो अपनी किस्मत की आजमाइश करते हैं और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज पर द क्राइटेरिया एंड नीड ऑफ द एग्ज़ाम, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सब्जेक्ट एग्ज़ाम इज़ गिवन। प्रतियोगी परीक्षाओं का मतलब तो समझ गए हम लोग, कौन कौन देता है ये भी समझ गए। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होते हैं एग्ज़ाम्स, कौन कौन से सब्जेक्ट के? तो जैसा एग्ज़ाम रहेगा उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बेसिस पे सब्जेक्ट होते हैं, और उस सब्जेक्ट्स को पढ़कर हम प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर पाते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं को कंडक्ट कराती हैं 12वें महीने बेसिस पे या फिर 6 माही बेसिस पे। जैसे कि पहला है सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन, दूसरा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ामिनेशन, तीसरा है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्ज़ामिनेशन, चौथा है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन, पांचवा है नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्ज़ामिनेशन, छठवां है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन, सातवां है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन, स्टाफ सिलेक्शन फॉर डिफरेंट कैडर्स एसएससी के एग्ज़ामिनेशंस, नवा है एग्ज़ाम फॉर डिफरेंट पोस्ट थ्रू रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड। आरबीआई भी अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है बहुत वेरियस पोस्ट के लिए। 10वां एग्ज़ाम फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर्स एंड अदर्स थ्रू नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। गेट का है 11वां। 12वां एनआईएफटी, ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। एनआईएफटी क्या है? फैशन से रिलेटेड एग्ज़ाम है जिनको फैशन डिज़ाइनिंग में कोर्स करना है। जैट होते हैं, जैट कैट, ये दोनों एमबीए से रिलेटेड है। जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट और कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एमबीए से रिलेटेड है। जिन्हें एमबीए करना है, जिन्हें मैनेजमेंट स्कूल्स में जाने, बिजनेस स्कूल्स में जाने, उनको ये दोनों एग्ज़ामिनेशन देने होंगे। 15वां एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। 16वां आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवेज़ में जिनको जॉब करने हैं। 17वां है आईबीपीएस, जिनको बैंक में जॉब करने हैं उन्हें ये आईबीपीएस के थ्रू एग्ज़ाम देना होगा। और डिफरेंट स्टेट्स एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपीएसआई के हो गए, यूपी लेखपाल के हो गए, या फिर स्टेट पीसीएस के हो गए। तो ये था मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस के, और कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस क्या हैं। आगे हम लोग एक एक करके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।